गांव है जो कि इंद्रावती नदी के उत्तर दिशा में है, वहाँ का मामला है, जिसमें अभी प्रारंभिक सूचना मिली है कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में 2 नाबालिग बालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात जैसे ही सूचना मिली हमने ग्रामीणों से संपर्क किया और ग्रामीणों से संपर्क करके वो जो उनके शव है उसको मंगाया जा रहा है और उसके बाद उसमें जो आगे की उचित वैधानिक कार्रवाई मर्ग कायम करके किया गया है। तो बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने यहां पर बयान दिया। तो वहीं दूसरी ओर बीजापुर की इस घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजापुर जिले के बड़े बोड़गा गांव में खेत में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से गांव के 2 मासूम बच्चों के देहावसान की दुखद सूचना प्राप्त हो रही है और ईश्वर से उन अबोध बच्चों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। नक्सलवाद का काला साया हमारे बच्चों को निगल रहा है, जिसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। मुकेश, कहीं ना कहीं काफी दुखद ये खबर है, 2 मासूम बच्चे जो अब नहीं रहे, इस पर सीएम ने भी संज्ञान लिया है, क्या कुछ जानकारी? ये देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में चले आ रहे 4 दशक से चले आ रहे इस खूनी संघर्ष में हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। हर रोज इसी तरह से निर्दोष मासूम जिंदगियां बेमौत खत्म हो रही हैं। हर रोज हजारों, अब तक पिछले 40 सालों में हजारों परिवार जो है इनके मन में गहरा जख्म दिया गया है। ऐसा ही एक दर्दनाक, हृदय विदारक, विचलित कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बोड़गा के गांव से। दरअसल कल सुबह 6 बजे बोड़गा गांव के करीब 10 बच्चे खेत में खेलने गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें वहां 51 mm मोर्टार नजर आया। अब ये मोर्टार कहां से आया, इसे भी समझने की बेहद जरूरत है। दरअसल करीब 2 माह पूर्व पुलिस और माओवादियों के बीच इसी इलाके में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में जो है मोर्टार दागा गया था और ये जो सेल था, ये जो विस्फोटक रहा, ये ब्लास्ट नहीं हुआ। बच्चों को ये खिलौना लगा और इस खिलौने उस मोर्टार पे पत्थर मारने लग गए बच्चे, जिससे मोर्टार में एक सशक्त और शक्तिशाली विस्फोट हुआ। ये इतना सशक्त विस्फोट रहा कि घटना स्थल पर ही बच्चों की बेहद दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण दोनों बच्चों के शव को लेकर भैरमगढ़ अस्पताल पहुंचे हैं, जहां इस वक्त अभी बच्चों का पोस्टमार्टम चल रहा है। इसके बाद दोनों ही बच्चे, जिनमें 8 साल के बोटी ओयाम और साथ ही 12 साल के लक्ष्मण ओयाम शामिल हैं, इनके शवों को वापस घर ले जाया जाएगा, जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि घटना के बाद बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बयान दिया है कि माओवादियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं इस पूरी घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया आई है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सीएम साय ने लिखा है कि वो मृत नाबालिग बच्चों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही घटना की कड़ी निंदा करते हुए माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में और तेजी लाने का वो जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इसी तरह से निर्दोष लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। जी अस्मिता, बिल्कुल, निर्दोष लोग बेमौत मारे जा रहे हैं बिना किसी गलती के। इनके साथ इतना बड़ा यहाँ पर कृत्य नक्सलवादियों द्वारा किया जाता है, लेकिन आए दिन नक्सलवादियों के खिलाफ कई एक्शन लिए जाते हैं, मुठभेड़ भी दिखाई देती है। उसके बाद भी बीच में वार्ता की भी बात कही जा रही थी। आखिर कुछ इस पर बात क्यों नहीं बन पा रही है? आखिर बीच में कुछ ऐसी यहाँ पर डिमांड क्यों नहीं रखी जा रही है कि ये चीजें अब रुक जाए, थम जाए? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि शांति वार्ता की बात केवल और केवल मौजूदा सरकार ही नहीं, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार के साथ उससे पहले डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार भी लगातार शांति वार्ता की पेशकश माओवाद संगठन से करते रही है। आपको बता दूं कि 2018 चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद सूबे में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और भूपेश बघेल जी ने भी बयान दिया था कि वो शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं नक्सल संगठन से। लेकिन नक्सलियों ने उस वक्त पे 6 शर्तों के पूरे कर दिए जाने के बाद ही वो वार्ता के लिए तैयार होने की बात नक्सल संगठन की तरफ से कही गई थी। नक्सल संगठन के DKSZC यानी कि दंड कार्यान्वयन स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर
सरकार की इस पेशकश पे अपनी शर्तें रखी थी। शर्तें भी कैसी थी? शर्तें ये थी कि उनके जो राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए, जितने भी सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए उन्हें वापस भेज दिया जाए, सारे सुरक्षा बल के जवानों को बस्तर से वापस लौटा दिया जाए। तो ऐसी शर्तों को सरकार मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। अब मौजूदा जो सरकार है वो भी लगातार जो है शांति वार्ता की पेशकश कर रही है। मौजूदा सरकार में सबसे अहम बात यह है कि ये प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो बार बार ये बयान दे रहे हैं, साथ ही नक्सल संगठन से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो किसी भी सूरत पे, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में नक्सल संगठन से वार्ता करने को तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि वो वर्चुअल वार्ता की पेशकश कर रहे हैं, मगर फिर नक्सल संगठन द्वारा शर्त रखा गया। शर्त यह है कि नए पुलिस कैंप अगले 6 महीने तक स्थापित ना किए जाए और साथ ही 6 महीने तक एंटी नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जाए। तो ऐसे शर्तों पे सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है। सरकार चाह रही है कि निःशर्त वार्ता हो और चलिए ठीक है, बिल्कुल देखना होगा अब सरकार इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, लगातार निर्दोष लोगों की जानें जा रही है, तो आने वाले समय में उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर कड़ा फैसला ले। बहुत शुक्रिया मुकेश।